हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एकांकी पढ़ी थी एक तोला अफीम की कीमत। आज हम पढ़ेंगे उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखी गई एकांकी साहब को जुकाम है। उपेंद्र नाथ अश्क का क्या है? नाटक एकांकी लेखन में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने सामाजिक एकांकियाँ अधिक लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं उनके जीवन की समस्याओं को उजागर किया है और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, बाह्य आडंबर हैं या फिर कहें कि बुराइयाँ हैं, उन पर तीखा प्रहार किया है। अश्क जी की जो ये साहब को जुकाम है एकांकी है, इसके अंदर क्या है? नाटक मंडलियाँ जो विभिन्न नाटक अभिनय करती हैं, उन नाटक मंडलियों के सदस्यों की विभिन्न उनके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं की जो है छवि इसके अंदर दर्शाई है। उनके जीवन की समस्याओं को उजागर किया गया है। नगर की एक प्रमुख नाटक मंडली है आर्ट सर्कल, जिसके अंदर क्या है? शहजादा सलीम नाटक खेला गया। इस नाटक संस्था के जो प्रमुख प्रधान हैं धीरेन्द्र दत्त, उसने क्या है? नगर की जितनी भी नाटक मंडलियाँ थी उसको अपने बंगले पर टी पार्टी के लिए आमंत्रित किया। अब टी पार्टी पर या चाय पार्टी पर क्या है? जितनी भी नगर की उन्होंने मंडलियों को आमंत्रित किया था, उनके सदस्य क्या हैं? अभिनेता क्या हैं? सभी एक एक करके उनके बंगले पर पहुंचते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है और उन्हें पता लगता है कि साहब को जुकाम हो गया है, क्योंकि वहाँ पार्टी में क्या है? नाटक मंडलियों के सभी सदस्य पहुँच गए हैं, लेकिन ना तो धीरेन्द्र दत्त साहब पहुँचे हैं, ना ही उनका सेक्रेटरी वहाँ मिलता है, ना ही उनका चपड़ासी मिलता है। कोई भी सदस्य उनको नहीं मिलता है। तो नाटक मंडली के जो विभिन्न सदस्य आते हैं और उनको यह भी पता लगता है कि आर्ट सर्किल का कोई भी सदस्य इसके अंदर नहीं पहुँचा है टी पार्टी के अंदर। तो तभी वो पार्टी शुरू हो जाती है और सभी जो वहाँ पर आमंत्रित लोग होते हैं वो इस पर चर्चा करते हैं कि सदस्य नहीं आए या दत्त साहब नहीं आए हैं। आपस में इन चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं और नाटक की जो विभिन्न मंडलियाँ हैं नगर की, उनके ऊपर भी वो आपस में बातचीत करते हैं। और जब उनको पता लगता है कि साहब को जुकाम हो गया और उन्होंने फिर क्या है? टी पार्टी शुरू हो जाती है। अब इसी चाय पार्टी के अंदर क्या है? मोहन गुप्त नाम का एक लेखक आता है। वह क्या है? उसके दत्त साहब के बरामदे में बैठ करके दत्त साहब का इंतज़ार करता है। धीरे धीरे चाय पार्टी समाप्त होने लगती है, सभी सदस्य चले जाते हैं, लेकिन क्या है? मोहन गुप्त उनके बरामदे में बैठकर उनका इंतज़ार करता है। तो अभी उसको पता लगता है कि जो आर्ट सर्किल है उसमें जो शहजादा सलीम नाटक खेला गया था, उस नाटक का जो प्रमुख अभिनेता था नारायण, उसको लेकर के आपस में फूट पड़ गई है। क्योंकि इस नाटक मंडली की जो 3 महिला सदस्य हैं वे क्या है? नारायण के प्रति आकर्षित हैं। यह जब उसे पता लगता है और उसे यह भी पता लगता है कि जो नाटक मंडली थी आर्ट सर्किल, इसके अंदर जो विभिन्न इनकी पोल थी या कहते हैं ना पोल खुल गई, बहुत सारी ऐसी बातें उसको पता लगती हैं, जिसके कारण क्या है? कोई भी सदस्य जो है इस टी पार्टी में नहीं आता है। तभी क्या है? धीरेन्द्र दत्त आकर के उससे मिलते हैं और उन्होंने क्या है? रंग ध्वनि नाम की एक नई नाटक मंडली का निर्माण कर लिया था। तो उन्होंने नई संस्था ही बना ली है, आर्ट सर्कल को बंद कर दिया है। अब रंग ध्वनि नाम की इन्होंने नई जो नाटक मंडली बनाई है, उसके लिए इन्होंने मोहन गुप्त को अपना लेखक चुन लिया है।
अर्थात वो कह देता है कि इस जो ये रंग ध्वनि नाटक मंडली है, इसमें तुम्हारे द्वारा लिखे गए नाटकों का ही अभिनय किया जाएगा। इस प्रकार से इस एकांकी में नाटक मंडली की विभिन्न पोल को खोला गया है। नाटक मंडली के सदस्यों की आपसी फूट को दर्शाया गया है। नाटक मंडली के सदस्यों के जीवन की समस्याओं को भी इसमें दर्शाया गया है। इस प्रकार से इस एकांकी में यही सब बताया गया है। तो इस प्रकार से आपको यह एकांकी समझ में आ गई होगी कि इस एकांकी का नामकरण साहब को जुकाम है क्यों रखा गया, क्योंकि जब आर्ट सर्किल के सदस्यों में आपसी फूट पड़ती है और वो दत्त साहब की चाय पार्टी में नहीं आते हैं, ना ही दत्त साहब खुद आते हैं, तो इस चाय पार्टी में ना जाने का उन्होंने एक मुख्य कारण क्या बताया था कि साहब को जुकाम हो गया है। इसी कारण क्या है, इस एकांकी का नाम क्या पड़ा, साहब को जुकाम है।